Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. What about? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश. ठीक है. तो पहले आप लोग यस मैम। बुक आपके जो बुक्स में पढ़ के आप लोग उसका उत्तर देते हो प्रश्नों का, वो आपका पठित होता है. जो आप पढ़े होते हो आपके बुक से होता है. और कभी कभी परीक्षा में कुछ आपके अपठित गद्यांश भी आ जाते हैं. जैसे उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको समझकर उस पर जो आधारित प्रश्न पूछा जाता है उसके उत्तर आप लोगों को लिखना रहता है. उसे हम अपठित कहते हैं. जो आपने पढ़ा नहीं है Yes. वो भी आपको पढ़कर उसको समझकर आपको उत्तर देना होता है. ठीक है. तो ऐसे कई कई हर परीक्षा में आपके पैसेज आते हैं, तो इसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं. ठीक है. तो चलिए कुछ आप लोगों के जानकारी के लिए कुछ दिया गया है. उस गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है. तो पहले चलिए निम्न गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना सीखिए. तो पहला आप पढ़ेंगे राजपाल. हमारे देश भारत राजपाल हम क्या कहते बुक है आपके पास? हाँ बताइए राजपाल. हैं? कट कट के आ रही है. आपके पास बुक है? यस मैम. हाँ तो पढ़िए चलिए. इतना लेट कर रहे हो बेटा, इतना समय नहीं है. चलिए आशा बेटा आप ही सुनाइए. यस मैम. हमारे देश भारत का एक सुंदर राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं. इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती हैं. सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और सबसे निचली पट्टी हरे रंग की होती है. इन तीनों रंगों का अपना महत्व है. केसरिया रंग हमें वीरता का, सफेद रंग सम्मान, ईमानदार और शांति का और हरा रंग हरियाली और का संदेश देता है. झंडे के बीच में सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं. यह झंडा सभी राजभवनों पर लहराता है. राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तभी तो यह ध्वज स्वतंत्र देश में लहरा सका. हाँ देखिए बेटा, तो ये आपका अपठित था, है ना. ये दे दिया गया तो इसको हम ध्यान से पहले पढ़ते हैं, है ना. पढ़ने के बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका विकल्प के आधार पर प्रश्न दिया गया है. उन प्रश्नों का 3 विकल्प दिया गया. इसमें से आपको एक सही विकल्प को चुनना है. तो पहला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है ना मैम 3. 3 रंगों की पट्टियां है. तो उत्तर में क्या आ गया? 3 रंग, है ना. दूसरा है सफेद रंग किसका प्रतीक है? आपका 3 विकल्प है हरियाली का, वीरता का, सम्मान, ईमानदारी और शांति का. सम्मान, ईमानदारी और शांति का प्रतीक है. तीसरा है अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आपने 24 तीलियां. 24 तीलियां हैं. राष्ट्रध्वज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम सदा इसका सम्मान करें, इससे कभी झुकने ना दें.
क्या होगा? या दोनों? का वाला। और खा दोनों। और खा दोनों। हाँ, चलिए बेटा, ऐसे ही और एक है, दूसरा भी दिया गया है ना पैसेज। हाँ यस अनुष्का, आप पढ़ के बताएं दूसरा पैसेज क्या है? ईद मुख्य रूप से मुसलमानों का त्योहार है। यह भारत में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार रमजान के महीने के बाद आता है। रमजान के पूरे महीने मुसलमान रोजे यानी व्रत रखते हैं। ईद से एक दिन पहले रोजे पूरे हो जाते हैं। ईद के दिन घरों में सेवइयां बनाई जाती हैं। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। इस दिन सभी मुसलमान नए नए कपड़े पहनते हैं। पुरुष और बच्चे ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। सभी एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ईद का त्योहार प्रसन्नता, भाईचारे और त्याग का संदेश देता है। हाँ, चलिए सभी लोग अपने पैसेज को देख रहे हैं ना। अब इसके जो प्रश्न है इसके उत्तर हम आप लोगों से पूछेंगे। यस मैम। इसका उत्तर तो दिया नहीं गया है, ठीक है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन है यस मैम। ईद मुख्य रूप से त्योहार है ना? इसका उत्तर देंगे दीपक। दीपक दीपक मैम आई टेल। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। दीपक उत्तर दीजिए, इसका सही विकल्प क्या होगा? ईद मुख्य रूप से त्योहार है, हिंदुओं का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, क्या सही होगा इसमें? अभिनय पांडे। मैं मुसलमानों का। माइक बंद कीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देंगे यशवर्धन। यशवर्धन देखो, ईद का त्योहार कब आता है? रमजान के महीने में। रमजान के महीने में। हाँ, रमजान के महीने के बाद। रमजान के महीने के बाद। रमजान के महीने के बाद। पूरा महीना रमजान होता है। रोजे कब पूरे होते हैं बरखा? मैम ईद के एक दिन पहले। ईद के एक दिन पहले, यही विकल्प सही है। मुसलमान रोजे रखते हैं। अंशित आप बताइए। एक महीने। हाँ, एक महीना। हाँ, और भी पैसेज है आप में? यस मैम। यस मैम। शिवांगी त्रिपाठी, शिवांगी त्रिपाठी आप पढ़िए पैसेज। करें। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के हृदय में वास करता है, उससे अत्यधिक प्रेम करता है, उसके दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। सच्चा मित्र अपने मित्र की गलतियों को सुधारता है, उसके मन में मित्र के प्रति किसी प्रकार का स्वार्थ, चालाकी और बेईमानी नहीं होती। तो चलिए बेटा, सच्चा मित्र कैसा होता है साक्षी? जो मित्र के हृदय में बसा रहता है। जो मित्र के हृदय में वास करता है, उससे अत्यधिक प्रेम करता है, उसके सुख में दुख और दुख में अनुभव, सुख में सुख का अनुभव करता है।
चलिए पूरा होगा। सच्चे मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है? मैम हाँ सिमरन बताइए। सच्चे मित्र का मित्र के प्रति यह कर्तव्य होता है कि उसकी गलतियों को सुधारे, है ना। सच्चा मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र की गलतियों को सुधारे। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन है, सच्चे मित्र के मन में कौन सी गलत भावनाएं नहीं होती? इसको बताएंगे आदित्य। आदित्य आप बताइए। बाकी लोग अपना वीडियो बंद क्यों किए हैं? शिखा, गौरव, अभिनय, नैना वीडियो ओपन रखिए। ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? हाँ हाँ चलिए बताइए आदित्य। उसके मन में मित्र के प्रेम किसी स्वार्थ, लालची और बेईमानी नहीं होती। स्वार्थ, चालाकी व बेईमानी नहीं होती। यानी सच्चे मित्र के मन में अपने मित्र के लिए किसी प्रकार का स्वार्थ, चालाकी, बेईमानी की भावना नहीं होती। चलिए अगला पैसेज क्या है कोई पैसेज? मैम हम रीड करेंगे। आप करिए। यस मैम। मैम हम रीड मैं करें। भारत देश का रहने वाला हूँ। मैम हम रीड करें। रहने वाला मेरे स्वदेश में विश्व। मैम रीडिंग करो, तुम कर रहे हो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। मेरे देश का विश्व में अभिमन्य स्थान है। मेरे देश की महिमा निराली है। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। इसमें अनेक नदियां बहती हैं। इनमें गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र विशेष स्थान रखती है। भारत देश में कई रेतीले प्रदेश हैं, कहीं पहाड़ी तो कहीं समतल धरती। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, मदर टेरेसा आदि महान लोगों की स्थली भी भारत ही है। 6 ऋतुओं हेमंत, वर्षा, बसंत, शिशिर, शरद और पतझड़ का आगमन भी यही होता है। हमें अपने देश पर सदा गर्व करना चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, तैयार रहिएगा। राजपाल आप बताइए, भारत की उत्तर और दक्षिण दिशाओं की क्या क्या विशेषता है? राजपाल नहीं बोल रही हैं। दीपक तो अभी बंद कर लेंगे, जहां दीपक का नाम लेंगे दीपक अपना स्विच ऑन ऑफ कर लेंगे, है ना। केवल कथा सुनने बैठते हो क्यों दीपक? आंसर दीजिए। शिवान्या चौधरी आप बताइए। बंद कर लिए दीपक। जैसे दीपक का नाम लो। मैम फिर से क्वेश्चन बोलिए। भारत की उत्तर और दक्षिण दिशाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं? आपके बुक में भी तो क्वेश्चन होगा, देख के बताओ। पहला क्वेश्चन, मैम मैं कैन टेल। शिवान्या चौधरी नहीं सुनी थी क्या? मैम हमारा कट गया था। मैम कट गया था। क्या कट गया था? मैम नेटवर्क चला गया था। तो बुक में आपके पैसेज है, पैसेज मैम जो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर क्या होगा? मैं क्या
चलिए बेटा, नहीं समझ पा रहे हो तो आदर्श आप बताएंगे, आदर्श सिंह। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, इसमें अनेक नदियां बहती हैं। हाँ चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको बताएंगे अभिनय पांडे। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? मैम गंगा, यमुना, सरस्वती। अरे आप बुक देख के बताइए, खाली गंगा नदियां कौन सी है तो लिखा गया, सबका नाम बताओ। गंगा, नाम ही नहीं दिया गया इसमें। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप बताएंगे साक्षी। भारत के महापुरुषों के नाम बताइए। ऋतुओं, महापुरुषों के, वर्षा। महापुरुषों के मैम मैं कैन टेल। ऋतुओं का ही बताइए, बताइए ऋतुओं का ही बताइए। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, मदर टेरेसा आदि महान लोगों की आस्था भी भारत ही अब है। आपको पूरा वाक्य नहीं बताना, जब पूछा गया नाम बताइए, केवल नाम बताना है। भारत के महापुरुषों का नाम पूछा गया तो आपको केवल नाम बताना है। चलिए, रास्ता, भारत की 6 विभिन्न ऋतुओं के नाम बताइए। हेमंत, वर्षा, वसंत, शिशिरी, शरद और पतझड़। हेमंत, वर्षा, वसंत, शिशिर, शरद, पतझड़, है ना। ये भारत की 6 ऋतुएं हैं। मुख्य 4 मानते हैं, लेकिन वैसे 6 हैं, 3-3 महीने की 6 ऋतु है, 2-2 महीने की। जैसे मुख्य हम जब 4 मानते हैं, तो 4 जब मानते हैं तो 3-3 महीने का होता है ना। लेकिन जब उसमें हम 6 भाग कर देते हैं तो 4 महीने का हो जाता है। अच्छा बताइए, इस समय कौन सी ऋतु चल रही है अनुष्का? मैम बसंत। बसंत, यानी बसंत। 2 महीना मैम बसंत। है ना। यस। उसके बाद आ जाएगी ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद हो जाएगी वर्षा, वर्षा के बाद होगा शरद, शरद के बाद शिशिर, है ना। चलिए, यस मैम। अगला पैसेज, और भी कोई पैसेज है आप में? नो मैम। नहीं है ना। चलिए, हम उसके अब बाद पैसेज अभ्यास शेयर करेंगे और आप लोग उसका आंसर बताएंगे, ठीक है, पढ़ के। यस मैम। हाँ चलिए, आपको दिखने लगा कुछ? यस मैम। यस यस मैम। हाँ, यस मैम। निम्न गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को सभी लोग, हाँ, देख रहे हो ना? हाँ, मन में भी देखा कीजिए। चलिए अनुष्का, आप पढ़ के बता दीजिए। शिष्ट व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार का जीवन में अत्यधिक महत्व है। बड़ों का सम्मान करना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी बात का घमंड न करना, मेहमानों का आदर न करना, गुरुजनों का आदर करना आदि शिष्टाचार ही है।
शिष्टाचारी व्यक्ति सदा सम्मान प्राप्त करता है क्योंकि वह कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को कष्ट हो या वह हंसी का पात्र बने। वह सदा समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। वह जनहित में सोचता है। हाँ चलिए बेटा, तो चलिए शिवानी चौधरी आप बताइए शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? मैम, शिष्टा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। हाँ चलिए अंश बताइए इस व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मैम, अंश मेरे में नहीं है। यस मैम। क्या बेटा? मेरे में ये नहीं है। ओहो, मेरे यहाँ में देख नहीं रही है। हो स्क्रीन पे देख के बताना तुम्हारे में यस है? मैम। हमने स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन से बताइए आप। यस मैम। कौन बड़ा बोल रहा है? हटा दीजिए कि उधर जाके बोलिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ बेटा चलिए शिवांगी आप बताइए, अजित बोल ही नहीं रहे हैं। शिष्ट व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसी पैसेज में से तो बोलना है। हाँ बेटा आपके शिष्ट व्यक्ति में यह विशेषताएं होती है कि वो बड़ों का सम्मान करता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करता है, सबसे अच्छा व्यवहार करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी बात का घमंड ना करना, मेहमानों का आदर सत्कार करना, गुरुजनों का आदर करना। चलिए बेटा आस्था बताइए शिष्ट व्यक्ति क्यों सम्मान पाता है? शिष्ट व्यक्ति सदा सम्मान पाता है क्योंकि वह कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को भी कष्ट हो या वह हंसी का पात्र बने। बहुत अच्छा बेटा। इस उपयुक्त गद्यांश का उसी शीर्षक दीजिए। कौन देगा शीर्षक? हैंड शो कीजिए। केवल आस्था हैंड शो कर रही है, बाकी लोग अभिनय बताइए क्या होगा शीर्षक? मैम शीर्षक क्या होगा? व्यक्ति सदा सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे उलझुल बातें करते हो तुम। यहाँ शीर्षक बताना है तो आप पूरा वाक्य बता रहे हो। क्या होगा आस्था? शिष्टाचार का महत्व। बहुत अच्छा बेटा, शिष्टाचार का महत्व या फिर शिष्टाचार, ये भी हो सकता है। ठीक है, यस शिष्टाचार लिखो चाहे शिष्टाचार का महत्व। चलिए दो बार शिष्टाचार वाला पीडीएफ पड़ गया है। मम्मी कर
हाँ चलिए, अभी समय है, एक और भी हमने पीडीएफ यहाँ से किया है, चलिए इसको भी देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ, इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? अभिनय पांडे, दिखाई दे रहा है मोबाइल में? अंचित, स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं था। मातृभाषा लिखा हुआ, जो नहीं समझ में आएगा पूछना, हम बताएंगे। मातृभाषा, आगे पढ़िए। यस मैम। हम पढ़े। I can मैम रीड करें। हाँ, read कीजिए। मातृभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जिसे कोई बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। हिंदी भारत की मातृभाषा के मैम नहीं दिख रहा है। के हिंदी का के हिंदी का उद्गम स्थल संस्कृत है। संस्कृत भाषा में सबको बात समझना नहीं आती थी, तो उसका थोड़ा सरल रूप खड़ी बोली ने ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे खड़ी बोली का स्वरूप इतना संवारता चला गया। हिंदी सुंदर रूप में बोलचाल और साहित्य की भाषा बन गई। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। आज सभी सरकारी विभागों में हिंदी में किए गए कार्यों की साहित्य स्वीकार किया जाता है। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन है शिवांगी त्रिपाठी, मातृभाषा कौन सी होती है? तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है ना? का चलिए, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है तीनों में से? क्या होगा, कोई बताए? खड़ी बोली। मैम नो। हम खड़ी बोली। नो। हाँ बेटा, जो बता, अच्छा बोलिए। मैम बताए, इसका बताइए क्या होगा? मैम हिंदी अपनी जननी स्वयं शिवांगी है। त्रिपाठी, मैम हिंदी अपनी जननी स्वयं। आस्था, मैम संस्कृत। हिंदी की जननी संस्कृत है। हिंदी भारत की मातृभाषा है, इसका उद्गम स्थल संस्कृत है, तो संस्कृत जननी नहीं हो गई? संस्कृत यस मैम। क्यों और कैसे परिवर्तित हुई? 3 ऑप्शन है। कौन सा सही होगा? मैम खा, संस्कृत भाषा कठिन होने के कारण खड़ी बोली में परिवर्तन हुई और खड़ी बोली का रूप संस्कृत ने के कारण खड़ी बोली में परिवर्तित हुई और खड़ी बोली का रूप हिंदी ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949। 1994, 14 सितंबर 1960। कौन सा ऑप्शन सही है? मैम 14 सितंबर 1949। 1949। हाँ चलिए बेटा,
ये तो था आपका एक्सरसाइज वाला, ठीक है, आपने यहाँ किया। तो आप जो आप लोगों के बुक में है आज के होमवर्क में, आप पहला यानी दूसरा वाला आज भेजेंगे कंप्लीट करके, और तीसरा वाला एक्सरसाइज कल भेजेंगे अपने बुक का, ठीक है, जो बुक में है। यस मैम। 3 एक्सरसाइज है ना, तो पहला टिक करने को था, तो इसको टिक कर लिए हैं आप लोग। जो लिखने वाला है दूसरा और तीसरा, दूसरा आज भेजेंगे और तीसरा कल भेजेंगे, ठीक है। यस मैम। ऐसे बहुत से Yes, होते हैं, गद्यांश भी होते हैं और पद्यांश भी होते हैं। कभी कभी कविता भी दे दी जाती है, उसमें भी उसको भी पढ़ के आपको बताना होता है, ठीक है। कोई कविता दे दी कि जो आपने पढ़ा नहीं था, उसी को पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद उसके भाव को समझिए और फिर उसके अर्थ को जो प्रश्न पूछा जाए उसको आपको बताना होता है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसको आप लोग कर लेंगे ना। यस मैम। यस मैम। यस। चलिए कोई कविता आप लोगों को, हाँ चलिए हम एक कविता आपको लोगों को बताते हैं, इसमें से आपको उसका प्रश्न पूछे तो आप बता सकती हैं, लेकिन याद नहीं, इतना जल्दी नहीं बता पाएंगे। अगर यहाँ पीडीएफ में होता तो आप लोग बता पाते हैं, है ना। अच्छा बताइए बेटा, प्रश्न पत्र में है एक। हाँ आप लोग पढ़े भी हो, इसको आप बता सकते हो, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। Yes. कितनी भाषाओं को। मैम रुक के बताते हैं हम। हाँ बेटा। मैम 17 भाषाओं को। हाँ मैम 17 भाषाओं को। अनुष्का बताइए। 17 भाषाओं को। ये ग्रामर चैप्टर में ही आप लोग पढ़ रही हो, भाषा लिपि और व्याकरण के अंतर्गत, याद नहीं है आप लोगों को। मैम हमने सही बताया है। नहीं गलत है। सिमरन आप बताइए। यस मैम। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नहीं पता है। अभिनय आप बताइए। हाँ 17 पता है। भाषा। हाँ बेटा 17 भाषा। 17 भाषा। 17 भाषा। हाँ और वही आस्था का सुन लिए, उसी को बता रहे हो। हैं? नो मैम। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, याद रखिएगा। 22 भाषाओं संविधान में मान्यता प्राप्त है। बंगाली। चलिए बेटा तो एक काम करते हैं, अब तो आपके चैप्टर का ये खत्म ही हो गया है अपठित गद्यांश वाला।
निबंध निबंध वाला जो पैसेज Yes. है आप लोगों का, ठीक है, इसको आप लोग मंडे को पढ़िएगा, निबंध पैसेज, ठीक है। हाँ, निबंध पैसेज मंडे Yes, को ma'am. पढ़िएगा। सेशन अभी एंड करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, सभी लोग वैसे। Yes, ma'am. हाँ, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. मैम गुड